जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुरन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहां बना दिए, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहां पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आद माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आद माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। ओए होए, इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की झनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और धुन सुनो, बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती हैं, झिंगे बोल रहे। इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे आज्ञा की सतलोक की धुन सुनी। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है। इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का,
जो भेद कहे झनकार का। प्रलय पार माने सतलोक से कोई आया हुआ वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं? वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वार ही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही गोरख। उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे तो भी वार हैं, और दत्तात्रेय जी ये भी वार ही है। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही गो सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है, और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं। वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यु काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग यदु श्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी प्रलय पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हाने था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक सब धुन सुन पर जो घाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले, या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है, और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे, या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, इन्हों ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। वो केवल स्वयं ही जाप करना था, और
इनको इसलिए सोहम शब्द जो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमें गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुड़ ना हुई। नामदेव जी जो छिपी जाति में थे वो पहले ओम नाम का जाप किया करते थे। उसके बाद परमेश्वर उनको मिले और ये तत्व ज्ञान समझाया तो फिर उनके समझ में आया, फिर उन्होंने उस सोहम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। फिर कहते हैं केवल सोहम से भी मोक्ष नहीं है, सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुर ना हुई। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, सब हंसों का वंश है, और सही बस्ती सही ठाम। तो इसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लो लग रही थी, ओम नाम ओंकार नाम का जाप करा करते थे। फिर पीछे सोहम भेद विचारी, ओहो, फिर पीछे सोहम वाली बात समझ में आई, ज्ञान तत्व ज्ञान सुना। फिर उन्होंने सतनाम का जाप किया जो 2 अक्षर का होता है। किसने? नामदेव जी ने। और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, जब परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया तो नामदेव जैसे महापुरुष का भी तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ, आवा गवन बहुर ना हुई। तो वो सोहम नाम का 2 हिस्से करके जाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उन्हें कोई बहका लो, उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के 2 टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तो कहे 100 बार निकाले हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमी हो, अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और कोई नो कहे अगले न आगे चलाओ और पाछले न पाछे न चलावे, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात बनेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम सोहम जाप जपने से भी चाहे उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, वो जब का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी कुरान में, किसी पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहां प्रकट किया है और सार नाम सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का। ना हमारे जैसे तुच्छबुद्ध जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में योग जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, और उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत।
पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात एक दो चार कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का विवाह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं है कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया, आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो 5 रुपए सैकड़ा, आज से 50 साल, शायद आज भी 5 रुपए नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग बेशक लेता हो। उस समय 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कति काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कह कबीर अधिकाग है ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना एक 4 पाई आ जा, और गणा तो 4.25 है। इससे ज्यादा को चाह करता है तो कहते उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उससे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख के उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का ब्योंत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे, जब तक ज्ञान नहीं है, कि 2-4 लाख कर्जा से ही परिस्थिति 21 कोठी गाड़ू जब मेरी इज्जत बनेगी। वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जाए, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, को मृत्यु हो जाए उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे ने देखकर माया जोड़न की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनावाएंगे, काम चलाओ और अपनी भक्ति ज्यादा करा करेंगे और माया की दौड़ कम हो जाएगी, आवश्यकताएं कम होगी तो अपने आप माया की हवस समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जब परमात्मा यहां आते हैं, अब आपने सुना कि उन्होंने कितना ज्ञान फैला रखा था कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में जाकर के वो प्राणी परमात्मा में
लीन हो जाता है, जैसे समुद्र बूंद में हो जाती, बूंद समुद्र में मिल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हम भगवान के लिए भटकते फिर रहे हैं, परमात्मा मिले, उनके दर्शन करें, उनको देखें, उसको देखने से हमें आनंद आएगा। और वो कहे वहां है नहीं तो फिर भाई क्या फायदा, कौन इंटरेस्ट बनाएगा। अब लड़की की सगाई कर रहे हैं और लड़की को कहे कि तेरा दूल्हा तो है नहीं, वो तो निराकार है, तो बता क्या इंटरेस्ट बनेगा उस शादी का। उधर से लड़के ने कहा कि तेरी पत्नी तो है नहीं भाई, वो तो निराकार है, ब्याह करवा ले। तो फिर ब्याह क्या तो करवाए जब लड़की निराकार है। ऐसी बेहुदी थ्योरी लोगों ने बना करके हमें मिसगाइड किया हुआ है। वहां परमात्मा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम परमात्मा सहशरीर है और मनुष्य सदृश है। जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सहशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है। वो सहशरीर ही आता है और सहशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूं, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोग से आए हो। हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना। आप कौन हैं, कहां से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए। अवगत
जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहां पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहां से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का तो दिखाई देता है, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो, दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्म दर्शी जिसे कहते हैं, अपनी उसकी अपनी रेंज होती है, कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती। ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं अब तू अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया, और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया। ना मेरा जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, और काशी नगर जल कमल पर डेरा। काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया, वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुलाहे का सुत आन कहाया, यु जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं ये, और लोग हंसी करा करते दूसरे, जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग, मेरी हंसी करते हैं। मात पिता मेरे कछु ना ही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। भाई 5 तत्व का धड़नी मेरा म जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है, और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम, जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं जो जग होगा, जो जन होगा, जो हरि लेगा शब्द बिल गाए, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, उस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द परख, और कहते हैं यू सार नाम मेरा आदि का, और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जो हरि लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ईसा हुआ कर सारना,
ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहां क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धरनी मेरा, जानो ज्ञान अपारा। जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, वो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। अब आपको दिखाते हैं कि ज्योति निरंजन भी उसी परमात्मा का ध्यान धरता है, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी तरह उस काल के भ्रमित किए हुए ये तप करते रहते हैं। जैसा कल शाम के समय आपको बताया था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूं, तो तुम साधना करते हो तो किसका ध्यान लगाते हो? अब सारे भ्रमित हैं। अब आपको दिखाते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में विष्णु शिव जी, ये सारे कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं, हुआ बाई का बोलते रहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ये दास नहीं कह